अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे ममता बनर्जी का जो पुतला है उसको जलाया जा रहा है और यहाँ पे लड़कों के साथ साथ औरतें भी हैं जिस पार्टी को केवल ला रहे हैं क्योंकि वो खुद औरत होके औरतों की फीलिंग्स नहीं समझ रही हैं। क्या ये सही है? विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में 500 स्थानों पे पुतला फूकने का काम कर रही है। देख रहे हैं कलकत्ता से 75 किलोमीटर दूर स्थित नॉर्थ 24 परगना जिले में जिस प्रकार संदेश खाली गांव में आज हिंसा का झुलक जल रहा है और पूरी संदेश खाली ग्राम हिंसा की आग में जल रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार महिलाओं के हित के लिए कही जाती थी, आज क्यों उसी सरकार में, उसी संदेश खाली ग्राम में महिलाओं का शोषण होता है और उसके बाद उसी पार्टी के नेताओं द्वारा होता है, कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, जो ईडी के छापे के लिए जिस टीएमसी के नेता यानी कि शाहजहां शेख के घर पे सीआरपीएफ के बल और कुछ सीआरपीएफ के जवान जाते हैं, ईडी के कुछ कर्मचारी जाते हैं, उनको उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जाता है, घर से खदेड़ दिया जाता है और लगभग 55 दिनों तक गिरफ्तारी उस शाहजहां शेख की नहीं होती है। आखिर में किस बात की वहां पे सरकार चल रही होती है? अभी किस लिए आप लोग हैं यहाँ? हम लोग बंगाल स्थित संदेश खाली जो स्थित गांव है उसमें जो महिलाओं हमारी हिंदू बहनों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ममता बनर्जी सरकार को हिलाने के लिए, गिराने के लिए हम लोग पुतला दहन करेंगे। और विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता उसको मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि विद्यार्थी अगर महिलाओं के साथ पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी होता है तो विद्यार्थी परिषद ईंट से ईंट बजा देगी। और बंगाल में जो है, मैं राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिलवा के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति शासन लगवाने का आग्रह करूंगा। केंद्र सरकार तक जाएगी ये बात। जब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन टैक्स की, तो फिर वन नेशन वन रूल क्यों नहीं लागू होता है? जब पूरा देश एक है, वन नेशन वन टैक्स की हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार वन नेशन वन रूल पे भी लागू जरूर होना चाहिए। जो पार्टी केवल महिलाओं के हित के लिए कही जाती थी, आज वही नॉर्थ 24 परगना जिले में संदेश खाली के क्षेत्र में लगभग जो बंगाल से नजदीक में रहता है उसमें महिलाओं का लगातार शोषण होता है, लेकिन उसके बाद से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शाहजहां शेख लगभग 75 दिनों तक गायब रहते हैं और यानी कि ममता बनर्जी के ही सरकार के नेता हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, टीएमसी के ही वो नेता हैं और उनको इतना ही नहीं होता है, संदेश खाली गांव के क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनकी जमीनें जबरन हड़प ली जाती हैं। प्रतिदिन वहां पे महिलाओं, बहनों, बच्चियों के साथ शोषण किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वहां के सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तब जाके आज इनको विरोध प्रदर्शन अपना जताना पड़ रहा है और देश के विभिन्न कोने में ऐसी टीएमसी की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी का पुतला जलाया जा रहा है। क्या लगता है, जिस प्रकार टीएमसी को महिलाओं के लिए विशेष बताया गया था कि वो महिलाओं के हित के लिए काम करे, क्या लग रहा है हित के लिए काम हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये हमारे भारत देश में हमारे भारत देश में औरतों को जो है बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। ममता बनर्जी तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कार्य करते हैं। वो ऐसा कहती हैं बट कर तो नहीं रही है ना। अगर वो करती तो दिखता, नहीं कर रही है फिर ही तो नहीं दिख रहा है ना। अगर वो करती तो जरूर दिखता। ऐसा जो हो रहा है, जो हुआ है वहाँ पे, वो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे पुतला क्यों जला रहे हैं? क्योंकि वो जो शोषण हुआ है औरतों का, उस वजह से उनका शोषण हम लोग पुतला जला रहे हैं क्योंकि वो खुद औरत होके औरतों की फीलिंग्स नहीं समझ रही हैं। क्या ये सही है? ममता बनर्जी कहीं ना कहीं ये बोलती है कि हम औरतों की फीलिंग समझने के लिए और इस बार प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रही है कि पूरे देश में महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस पे क्या बोले? महिलाओं के हित में कितना कारगर साबित हो रही है ममता बनर्जी? क्या लगता है महिलाओं के हित के लिए कारगर साबित हो रही है? नहीं साबित। महिलाओं के साथ अच्छा हो रहा है बंगाल? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी कार्यकर्ता, आप लोग किस लिए आए हुए हैं? किस लिए आप लोग आए हुए हैं? क्या बोलिए, कह रहे किस लिए यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जो ऐसी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वहाँ भय मुक्त वातावरण को हटाने के लिए जमीन जो कब्जा किया जा रहा है टीएमसी सरकार द्वारा, जैसे वहाँ की सरकार जो है ऐसी दुर्व्यवहार करे, उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में 500 स्थानों पे पुतला फूकने का काम कर रही है। देख रहे हैं, देखिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अंदर ये आक्रोश है कि ऐसी सरकार होने के बाद भी ऐसी दुर्व्यवहार अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे ममता बनर्जी का जो पुतला है उसको जलाया जा रहा है और यहाँ पे लड़कों के साथ साथ औरतें भी हैं। जिस पार्टी को केवल महिलाओं के हित की पार्टी कही जाती थी, आज उसी पार्टी के सरगना यानी कि मुख्यमंत्री का आज यहाँ पे पुतला फूका जा रहा है, केवल इसलिए कि जो लड़कियों में है, जो भाई हैं,
भाइयों से लेकर बहनों सभी में आक्रोश किया है कि जिस प्रकार महिलाओं के दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था, आज उसके विरोध में यहाँ पे उनके खिलाफ तमाम नारे भी लगाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के खास तौर पर संदेशखाली ग्राम में आज फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन की बातें कही जा रही है। कहीं ना कहीं ये बातें सही भी है कि जब हम एक बार महिलाओं के हित की बातें करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बातें करते हैं और महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाते हैं, तो इस प्रकार महिलाएं आज भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम लड़कियों के हित के लिए बातें करते हैं, क्या लगता है आज देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। और खास तौर पर अगर बंगाल में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे और ज्यादा सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ अभी यही है कि जिस प्रकार महिलाएं और जो खास तौर पे बच्चियां हैं वो आज संदेशखाली ग्राम में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनका सुरक्षा मुहैया कर रहा है। और पूरे संदेशखाली ग्राम में धारा 353 और ऐसी तमाम यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करके और जो भी उसमें कार्यरत हैं टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो नेताएं बने हुए हैं और टीएमसी की सरकार में बैठे हुए हैं, उन पर उचित कार्रवाई करके और तमाम संदेशखाली गांव के उन नेताओं द्वारा पीड़ित लोगों को और महिलाओं को उचित न्याय दिया जाए। फूल नहीं चिंगारी है और ये भारत की नारी है। तो क्या जिस प्रकार आप लोग ये स्लोगन दे रहे थे, ये नारे लगा रहे थे कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, तो भारत की नारी तो एक ममता बनर्जी भी है, तो क्यों आखिर वो महिलाओं का दर्द नहीं जानती? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारत नाम क्या है? मेरा नाम राजन मदेसिया है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, बुद्ध पीजी कॉलेज में पढ़ाई चलती है मेरी। ये जो आप स्लोगन दे रहे थे, अभी बाहर नारे लगा रहे थे कि फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, तो नारी तो ममता बनर्जी भी है, तो फिर भी महिलाओं का शोषण क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो महिला हो के महिला का दर्द न समझे उसको तो उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। आप लोगों सबको भी पता भी होगा, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, ये स्लोगन हमारे भारत के एक एक छात्राओं बहनों, एक एक माताओं, एक एक बहनों के लिए बनाया गया है और इसका पालन भी होता है भारत में। रही बात बंगाल की, तो वो बंगाल में टीएमसी की सरकार तानाशाही सरकार है, वो गुंडाओं को पालती है, अपने पार्टी कार्यालय पर रखती है और उनसे महिलाओं को, हिंदू महिलाओं से यौन शोषण कराती है और पूरी जिम्मेदारी उसी की रहती है। पुलिस से बचाव से लेकर हर चीज का मामला उसी का रहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं बार बार पश्चिम बंगाल से देखने को मिला है कि जो सनातन धर्म है और खासतौर पे जो महिलाएं हैं सनातन धर्म की, उनका हमेशा से शोषण होता है, इस पे क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अजय कुशवाहा और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से भारत पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम सभी अपने माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से एक बार फिर अपने सनातन संस्कृति की तरफ वापस लौट रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और भी ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा की जो भी सरकारें हैं, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सरकार है और तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं सनातन विरोधी हैं और सनातन विरोधी होने के चलते ये लोग महिलाओं का जो जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ रही हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर कहीं ना कहीं एक कमी है, वो ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही है, नारी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें खामी है। उनको विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो पिछले 13 सालों से शाहजहां शेख जैसा बांग्लादेशी गुंडा आतताइयों की तरह वहां के लोगों पर आतंकवाद फैला रहा था, वहां के लोगों पे कब्जा कर रहा था, महिलाओं के साथ अन्याय कर रहा था, ऐसा क्या है, ममता सरकार ऐसी क्या चीजें छुपा रही हैं और उसको इस आतंकवादी आतताई जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए ममता सरकार को 55 दिन क्यों लग गए, ये विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता उनसे सवाल करता है। अच्छा, जिस प्रकार ममता बनर्जी भी खुद एक महिलाएं हैं, तो वो महिलाओं का दर्द सुनना नहीं चाहती थी या फिर महिलाओं का दर्द इसलिए नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि जो टीएमसी के नेता थे वही शोषण कर रहे थे? जैसा कि मेरा नाम तनुज पाठक है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, प्रदेश महामंत्री हूं। मैं बताना चाहता हूं कि टीएमसी सरकार उनकी पार्टी थी, वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ऐसी गतिविधि लगा रही है और उनको जहां तक ये पता है कि भारत का कोई टुकड़ा है, पश्चिम बंगाल कोई टुकड़ा नहीं है किसी देश का, भारत का ही हिस्सा है और वो अपने आप को एक राष्ट्र बनाकर उसको चला रही है, तो गलत बात है उनके लिए। उनको ये नहीं पता है कि, उनको ये बताना चाहूँगा, ये देश वीरांगनियों का रहा है, झांसी की रानी जैसी महिलाएं यहाँ पे जन्म ली हैं, उनको ये नहीं पता है। शाहजहां शेख की जहाँ तक बात है, ये घटना पहली घटना नहीं है। आपको मैं रुख मोड़ना चाहता हूँ सन 2000 की तरफ,
दक्षिण 24 परगना जिले में जब ऐसी गतिविधि हुई थी, वहाँ अनुसूचित जनजाति हिंदू धर्म की महिलाओं के साथ ऐसा शोषण का कार्य किया गया था, जमीन कब्जा जैसे तमाम घटनाएं हुए थे। उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जब वहाँ पे उनके विरोध में खड़ा हुए तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के साथ साथ उनके परिवारों के घरों को जला दिया गया। तो यह घटना आम घटना नहीं है, यह घटना हमको लग रहा है सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसे कार्य कर रही है टीएमसी सरकार। और टीएमसी सरकार को विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में 500 स्थानों पे ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह कर रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार को चलाने में असमर्थ है ममता बनर्जी जी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर उस सरकार को, वहां के राज्य को, महिलाओं को संरक्षण दिया जाए कि वहां के जो हिंदू धर्म के लोग हैं पलायन कर रहे हैं उसको रोकने का काम वो करें। अच्छा, जिस प्रकार आज जो संदेश खाली क्षेत्र है वो लगभग हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको सुधारा जा सकता है? जी, सभी को प्रणाम। मैं नीतीश सिंह। जैसा कि संदेश खाली में इस समय हो रहा है और उसमें राष्ट्रपति शासन की मांग विद्यार्थी परिषद काफ़ी दिनों से कर रही है और इसी के लिए 500 जगहों पे पूरे भारतवर्ष में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता सरकार ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं और पश्चिम बंगाल जैसे कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है तो वो बांग्लादेश नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो दक्षिण की सभ्यताएं हैं, जो बांग्लादेशी सभ्यताएं हैं, जो पश्चिम बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं या खासतौर पर संदेश खाली में जो टीएमसी का भी वहाँ पे कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की नीतियों को अपना रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, जिस प्रकार हम लेडीज को प्राथमिकता देते हैं, महिलाएं सर्वप्रथम मानते हैं, महिलाओं को देवी सरस्वती दुर्गा से तमाम रूपों में देखते हैं, तो आखिर में क्या उस क्षेत्र के जो नेता है उसको दुरुपयोग करके महिलाओं को किसी और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो नीतियां हैं, टीएमसी सरकार वहां पूरी तरह से अपने हिसाब से उस राज्य को चलाना चाहती है। उनको ये नहीं पता है कि ये राज्य वो भारत का अंग भी है और भारत की संविधान भी अपनी है, उसको चलाया जाएगा उस राज्य में भी। और जहाँ तक आपको बता दूं कि ममता बनर्जी चाहती है कि वहाँ का जो भी शासन हो, जो भी चीज़ें हो, वो हमारे हिसाब से हो। अभी मैं बताना चाहता हूँ इस विषय पे कि संदेशकालीन जो घटना हुआ है, उस घटना के उस घटना को कोई अगर उसका विरोध करता है तो वहाँ पे ऐसी सरकार की नीति है कि वहाँ भी जो भी चीज़ें होती है सरकार के द्वारा, जो योजनाएँ होती है, उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। वहाँ उनके अस्पतालों में दवा करने की सुविधा नहीं दी जाती है और उनके जहाँ तक इस मुद्दे को लेकर एफआईआर करने का भी वहाँ पे सरकार, आप लोग पुतला पश्चिम बंगाल की नीतियां, वहाँ पश्चिम बंगाल की नीतियां नहीं, शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों की नीतियां चलती है। वो लगातार महिलाओं के साथ, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है पिछले 13 सालों से। वो पश्चिम बंगाल की नीतियों को पालन नहीं करते हैं। वो शाहजहां शेख जैसे और वह उसके भाई सिराजुद्दीन शेख जैसे लोगों का नीतियां वहाँ चलता है, वहाँ महिलाओं के साथ अन्याय होता है। अच्छा, यहाँ से आप लोग पुतला फूंक के पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस प्रकार की आज संदेश खाली में घटनाएं हुई? अभी हम लोग पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पुतला दहन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, यह हमारे देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी से मांग है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसलिए लागू हो क्योंकि वहाँ की सरकारें, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो लगातार शाहजहां शेख की नीतियों को अपना रही है और इतनी घटना होने के बावजूद भी वो उन सभी जो दोषी हैं उनको छिपाने का काम करती है, पुलिसिया कार्रवाई से रोकती हैं, खुद पुलिस उन्हें संरक्षण देके। मैं आपको एक मुद्दा बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों ने विकास दुबे का नाम सुना होता। जब विकास दुबे ने 8 पुलिस कार्यकर्ताओं को जब वो गोली मारा था, तो जब वो अपराधी घोषित हुआ था, तब उसको पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और एक अपराधी के तरीके से सलूक कर रही थी। लेकिन वहां इसके अपेक्षा वहां संदेश खाली में ऐसा है कि शाहजहां शेख को वहां की पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो उसको एक जैसे लग रहा है कि वो किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जा रहा है। वैसे वो खुद पुलिस उनको नहीं बता रही है, वो पुलिस को बता रहा है कि मैं ऐसे चलूंगा, मैं यह बताना चाहता हूं कि वो भी भारत का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल भी, और भारत का प्रत्येक राज्य में हम जैसे छात्र और युवा, इस देश के युवा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ खड़े होकर ईंट से ईंट बजाने का काम प्रत्येक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा। जिस प्रकार हम लोग भारत को एक देवी मानते हैं, भारत माता की जय करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत माता यानी कि एक देवी मानकर हम लोग पूजा भी करते हैं। तो उसी प्रकार आज जिस प्रकार महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं संदेश खाली में, तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लागू करके और उसमें जितने भी कार्यरत दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बाकी पूरे भारत में जिस प्रकार एबीपी द्वारा यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा
पुतला फूंककर टीएमसी के नेताओं और ममता बनर्जी का विरोध जताया जा रहा है। यह विरोध आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी ऐसे नेताओं के साथ जो महिलाओं को अपने अय्यासी का सामान समझते हैं उनके साथ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोगों के लिए सदैव खुला है। जय हिंद।